हेलो एमएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे सेडिमेंटेशन इक्विलिब्रियम मेथड। लास्ट लेक्चर में हमने सेडिमेंटेशन वेलोसिटी मेथड को कवर किया है। ये सेडिमेंटेशन मेथड के दो मेथड हैं जिससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं किसी भी पॉलीमर का मॉलिक्यूलर वेट अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज की मदद से। तो आज हम देखेंगे उसका सेकेंड मेथड, सेडिमेंटेशन इक्विलिब्रियम मेथड। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि आपको सारी पढ़ाई के लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उसको लाइक और शेयर करें। तो चलो शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा छोटा रहने वाला है क्योंकि ये छोटा ही मेथड है। सेडिमेंटेशन इक्विलिब्रियम मेथड। व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ पॉलीमर इज रोटेटेड for a long time in an ultracentrifuge, a stage comes at which the particles no longer sediment या settle down। ये कह रहा है जब किसी भी पॉलीमर का जो सॉल्यूशन होता है, जब हम उसको रोटेट करते हैं बहुत ही देर तक अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज में, तो एक ऐसा स्टेज आता है, एक ऐसा टाइम आता है कि जो वो पार्टिकल्स रहते हैं वो सेटल डाउन नहीं होते, वो नीचे नहीं बैठते। नो लॉन्गर सेडिमेंट। दिस स्टेज इज नोन एज इक्विलिब्रियम पॉइंट। उस स्टेज को हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। जब हम पॉलीमर सॉल्यूशन को रोटेट करते हैं बहुत ही ज़्यादा देर तक अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज में, तो एक ऐसा स्टेज आता है कि जो वे पार्टिकल्स रहते हैं वो नीचे नहीं बैठते, सेटल डाउन नहीं होते, नो लॉन्गर सेडिमेंट नहीं होते। इस स्टेज को ही हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। एट इक्विलिब्रियम पॉइंट द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन एंड रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल्स बैक टू मीडियम आर इक्वल एंड अपोजिट। जब इक्विलिब्रियम पॉइंट आता है, एट इक्विलिब्रियम पॉइंट पर जो सेडिमेंटेशन का रेट होता है और डिफ्यूजन का रेट होता है पार्टिकल्स का, वो बैक हो जाता है मीडियम में। इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो सेडिमेंटेशन और डिफ्यूजन का रेट होगा पार्टिकल का, ड्यू टू थर्मल एंड ब्राउनियन मोशंस, थर्मल और ब्राउनियन मोशन के कारण वो बैक होगा मीडियम में और वो इक्वल और अपोजिट होता है। ये कह रहा है इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो सेडिमेंटेशन और डिफ्यूजन का रेट होगा पार्टिकल्स का, वो बैक हो जाता है मीडियम में, इक्वल और अपोजिट। एट दिस स्टेज द फॉलोइंग इक्वेशन होल्ड्स गुड। इस स्टेज पे जो फॉलोइंग इक्वेशन है ये काम करती है। ये देखिए, ये है वो इक्वेशन। ln C2 अपॉन C1 इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर, ब्रैकेट में है d रो माइनस dm, फिर ब्रैकेट में है x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अपॉन 2RT d रो। तो m आ जाएगा, m इक्वल्स टू हो जाएगा 2RT d रो ln ब्रैकेट में C2 अपॉन C1 अपॉन होल का अपॉन ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में d रो माइनस dm x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। इसको आपको ऐसे ही याद करना है, जहाँ पे वेयर C1 क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स एट पॉइंट x1 फ्रॉम सेंटर ऑफ रोटेशन। C1 है पार्टिकल की कंसंट्रेशन x पॉइंट पर सेंटर ऑफ रोटेशन से। C2 क्या है, C2 इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स एट पॉइंट x2 फ्रॉम सेंटर ऑफ रोटेशन। जो C2 होगी वो पार्टिकल की कंसंट्रेशन है एट पॉइंट x2 पॉइंट पे सेंटर ऑफ रोटेशन से। d रो एंड dm, d रो और dm है डेंसिटीज ऑफ पार्टिकल्स एंड मीडियम रेस्पेक्टिवली। d रो और dm है पार्टिकल और मीडियम की डेंसिटीज। ओमेगा है स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज, वो है अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज का स्पीड ऑफ रोटेशन। T से है टेम्परेचर और R से है गैस कांस्टेंट। फ्रॉम इक्वेशन 1 द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर्स कैन बी कैलकुलेटेड। इक्वेशन 1 से ही हम पॉलीमर का मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं। दिस मेथड गिव्स वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। ये जो मेथड है सेडिमेंटेशन इक्विलिब्रियम मेथड, ये हमें देता है वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। Equation 1 is applicable to dilute dispersion of particle of any shape but all of the same size। ये इसकी बहुत ज़रूरी बात है सेडिमेंटेशन इक्विलिब्रियम मेथड की। जो इक्वेशन 1 है, तो ये इक्वेशन 1 एप्लीकेबल होगी डाइल्यूट डिस्पर्जन के पार्टिकल्स के लिए, किसी भी शेप के, बट उनका सेम साइज होना चाहिए, उनका साइज सेम होना चाहिए, चाहे शेप कोई सी भी हो, डाइल्यूट डिस्पर्जन की। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने देखा है सेडिमेंटेशन इक्विलिब्रियम मेथड। होप ये लेक्चर आपके लिए यूज़फुल होगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे कि आपको सारी पढ़ाई की लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो उसको लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।